नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त कैलाश पट्टीवाल हर रोज़ है जो आपके लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी लाने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे देश के अन्नदाता है उनका भला हो सके और जो सब्जी की खेती करने वाले किसान हैं उनको फ़ायदा हो सके। हालांकि जो मैं किसान हूं वो अधिकतर सब्जियों की खेती करता हूं, इसलिए आपको जो भी मेरे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं नए नए वो आपको शेयर करता रहता हूं। तो आज आपको रोटावेटर होता है अपना जो छोटा पावर टिलर, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी लगभग 2-3 साल हो गए पूरे देश में ये फैल चुका है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं वो बची हुई है, जो आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। साथियों, जो आप ये रोटावेटर देख रहे हो लगभग अपने है 7.5 HP का, इटालियन कंपनी का है। आप देख लीजिए, जिको इटाली के नाम से है। बात करें इसकी प्राइस की तो लगभग आपके बाज़ार रेट में है 38 से 40 हज़ार के आसपास। आपको अलग अलग एरिया में है, देश के हर कोने में मेरे ख्याल से पहुंच भी गया, प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात करें ये वर्तमान समय में है जो किसानों के लिए एक ऐसे किसान का मित्र बनकर है वो उभरा। हालांकि किसान का मित्र है वो केंचुआ को कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से केंचुए के साथ साथ ये मशीन भी किसान का मित्र हो गई। इसके इतने फ़ायदे हैं जिनको आप सुनोगे ना एक बार के बाद रियल में आप हैरान हो जाओगे। वास्तव में इसके इतने फ़ायदे हैं, कई सारे मेरे ख्याल से किसान साथी हैं वो तो इस वीडियो के देख के मुझे लगता है उसको खरीदना ही पड़ेगा। कंपनियां हैं इसके अंदर बहुत आती है, अपने किसान कार्ड की कंपनी आती है, इटालियन की भी आती है। आप जो भी कंपनी का खरीदना चाहिए एक बार उसको जब भी लेना चाहते हो, सबसे पहले काम तो यही है कि उसको अच्छी तरह से चला के देखे किस तरह से सर्विस देता है। या आपके एरिया में जो कोई दूसरा किसान है उससे ज़रूर एक बार पूछे कि ये किस तरह से आपका जो पावर टिलर है वो काम कर रहा है। तो अब इसके फ़ायदे गिनाने की बात करूँ साथियों, तो सबसे पहले तो बात ये है कि जिस बेल्ट में है लेबर की कमी है अपने, उसके लिए किसानों के लिए जो है ये वरदान बनकर साबित हुआ है। क्योंकि आम जो इसमें लेबर लगती है अपने खेत के बीच में, उसमें लगभग इसका ये 60% या 80% जो है ये काम कर देता है। अब आपको इसको स्टार्ट करके बताऊंगा ये किस तरह से है जो अपने खरपतवार है उसको समाप्त करता है, और किस तरह से है अपने मिट्टी को है वो भुरभुरी बनाता है। तो आपको बताऊंगा साथियों। में सबसे पहला काम तो ये करेंगे इसका स्टार्ट करने का। अगर ये स्टार्ट नहीं होता है तो आप चौक का सहारा दे लीजिए, क्योंकि एक बार धीरे से आप चौक दे दोगे उसके बाद ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये बटन है वो ज़रूर चालू करना है। किस तरीके से कितनी प्यारी आवाज़ है वो इसकी निकल रही है। अब इसके बाद काम ये करना है जो सामने स्टैंड होता है उसको ऐसा कर लेना कि जब सामने स्टैंड होगा तो अच्छी तरीके से ये चल नहीं पाएगी। अब आपको बताता हूँ, रेस है हल्की सी बजा लीजिए, क्योंकि अपने रेस धीमी होती है उस टाइम में ये बंद हो जाएगा, तो हल्की सी इसकी रेस बजा लीजिए। और इसके गियर बॉक्स को देख लीजिए, इसमें से जो फर्स्ट गियर है वो ब्रेक का लगता है, उसके बाद हर गियर है वो न्यूट्रल लगता है। न्यूट्रल के बाद 1 नंबर गियर है, उसके बाद फिर न्यूट्रल, उसके बाद फिर 2 नंबर। तो मैं 2 नंबर में ही चलाता हूँ, तो आपको 2 नंबर में चला के बताऊँगा। क्योंकि 2 नंबर का फ़ायदा ये है साथियों कि अपने इसके अंदर जो इसकी पत्ती है वो जल्दी जल्दी घूमती है, ब्लेड है, इसके कारण जो खरपतवार है वो जल्दी समाप्त हो जाती है। इसलिए जो मैं है ये 2 नंबर में ही चलाता हूँ। तो देख लीजिए स्टार्ट करेंगे किस तरह से ये काम करना है। देख लीजिए साथियों कितनी अच्छी जो है अपनी मिलाई जुलाई कर रहा है। वर्तमान समय में मेरे ख्याल से किसान का मित्र यही है केंचुए के बाद से।
पहले जो आपको दिखाया उसमें इसका पहला फ़ायदा ये बताया कि ये निराई गुड़ाई में है जो अपने मज़दूरों की बचत कर देता है। लेकिन इसके फ़ायदे और भी बताने वाला हूँ मैं। अक्सर क्या है कि जिन खेतों में आपके बारिश का पानी भरता है या ज़मीन है वो काली होती है, तो कई बार होता है कि अपने फसलें होती है वो डूब जाती है और डूबने से फसल में गलने की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसका बहुत बढ़िया फार्मूला है ये। अपने इसको एक बार गहरा जोतने के बाद जैसे ही फसल बड़ी होती है तो थोड़ा सा अगर हम गहरा जोत देंगे तो बारिश की सीज़न में जो अपने पानी भरता है वो भी भरना बंद हो जाएगा। इसके अलावा इसका तीसरा फ़ायदा ये है, आपके जैसे भी पहाड़ी बेल्ट होते हैं वहाँ छोटी छोटी किसानों के पास जोत होती है, मुश्किल से आधा बीघा 1 बीघा, तो उस बेल्ट में अपने ट्रैक्टर है वो चल नहीं पाते हैं। तो उसमें भी ये किसानों के लिए वर्तमान समय में वरदान साबित हो रहा है। चौथा फ़ायदा साथियों इसको ये है, जो अपने नर्सरी वाले हैं भाई साहब, जो लिमिट बेल्ट में अपने किसान साथी हैं नर्सरी करते हैं, उनके पास भी बहुत मुश्किल होता है ट्रैक्टर मिलना। हालांकि उनके पास आर्थिक स्थिति की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन वो क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में अपने इसको जो है यानी कि थोड़े बहुत ज़मीन पे नर्सरी डालते हैं, तो ट्रैक्टर का यूज़ है बहुत कम करते हैं। तो इसका समाधान है वो इसे ही निकालते हैं और अपने नर्सरी में है इसका अधिकतर यूज़ करते रहते हैं। इसके अलावा बात करें इसके ये डीजल है वो कितना खा जाता है। ये अभी पेट्रोल से चलने वाला है, कई अपने देश में डीजल से भी चलने वाले पावर टिलर आ गए। तो इसका जो तेल खाने का ढंग है वो अपने हाथ पे टिका हुआ है। बात मेरी अजीब ज़रूर लग रही होगी सुनने में, लेकिन अभी जो मैंने आपको पहले जुताई करा था और उसके बाद में जुताई करके बताई, तो अगर हम इसको जितना गहरा जोतेंगे उतना ही तेल ज़्यादा खाएगा। वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि जितना बहेगा उतना ही खाएगा, यानी कि जितना गहरा जोतेंगे तो उतना ही ज़्यादा तेल खाएगा ये। तो लगभग बात करें एवरेज इसमें तेल खाने की है वो आधा लीटर से लेकर 750 ग्राम है वो प्रति बीघा के आसपास खा जाता है। और जिन खेत में है कई बार खरपतवार है काफ़ी बड़ी आ जाती है, लगभग आपके 2-2.5 फीट तक। जैसे मेरी अभी मिर्च की फसल में आ गई थी पहले मॉर्निंग में जब मैं चला रहा था, तो उस टाइम ये लगभग 1 घंटे में अपने 1.5 से 2 लीटर तेल पी गया, क्योंकि बड़ी बड़ी खरपतवार थी तो इसको काटने में इसको बहुत मेहनत लगती है। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये जैसे तैसे निकाल गया। अगर वहाँ लेबर लगाता तो मैं शायद मेरे ख्याल से 20 मजदूर होकर भी उसको नहीं निकाल सकते थे, इतना जो कचरा था। तो कुल मिला के बात करें तो वर्तमान समय में है जो ये किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया है। जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं और जो ड्रिप सिस्टम पे है वो इसको एक बार ज़रूर प्रयोग करें। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिन किसान भाइयों का है अगर आपके जो ड्रिप पे खेती नहीं है तो उसके लिए सक्सेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो बराबर है वो लाइन पे ही लगती है। उनके लिए ये एक वरदान साबित हो रहा है। बात करें साथियों इसकी चौड़ाई की, तो अभी आप जो इनके पत्तियों का स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। ज़रा पास आके कैमरामैन से निवेदन करूंगा जरा निकट से दिखाए किसानों को। अभी मैंने जो इसकी पत्तियां हैं वो उल्टी डाल रखी है, आप देख लीजिए। हालांकि इसका जो मुंह होता है वो बाहर की तरफ होता है, लेकिन मेरे क्या अब इसकी चौड़ाई कम करनी है, मैं 2.5 फीट पे चला रहा हूँ। हालांकि जो आपसे पाइप की दूरी देख रहे हो, पाइप से पाइप की, उसमें लगभग ये अपने 3.25 फीट पे है, लेकिन मुझे 2.5 फीट पे ही चलाना है ताकि कोई पौधा है वो कटे नहीं। तो इसके लिए मैंने इसको उल्टा कर रखा है। अगर कोई किसान साथी इसको 3.25 फीट पे भी चलाना चाहता है तो इसको जो आपको ये पत्ती दिख रही है बहुत ही सरल तरीका है। इसको खोल के यहाँ से खुलेगा एक हल्की सी पिन निकाल के, और इसको जैसे ही अपन सीधा कर देंगे तो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसको खेत से घर में ले जाते हो तो इसके लिए अलग टायर भी आते हैं, और अगर आप चाहते हो इसे 2.5 फीट से भी छोटा करें तो आपके इसका एक अटैचमेंट है वो हर कंपनी अलग अलग देती है। इसका आधा अटैचमेंट और मिल जाएगा जो आपके लगभग वो 2 फीट पे भी चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें हर तरीके का है वो जुगाड़ आता है। अगर किसान भाई है वो थोड़ा चलाने वाला दिमागदार ज़रूर होना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत सारे अपने जो पीछे यंत्र है वो लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये किसानों के लिए वर्तमान समय में है जो बहुत ही अच्छा वरदान बनकर साबित हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।